परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ दोस्तों आदि शक्ति माँ गायत्री, जो धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जीवन रूप को प्रसारित करती है। और धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जो जीवन कहलाता है, वो जीवन को प्रदान करने वाला जो तत्व है वो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है। धरती पर 84 लाख प्रकार के प्राणी जो रहते हैं, इन प्राणियों में जो मुख्य रूप से विद्यमान है, वो जिनको जिंदा रखता है वो है प्राण। प्राण दोस्तों बहुत सूक्ष्म है, इसको देखा नहीं जा सकता है। और जैसे खंबे पे बिजली के तार में बिजली है या नहीं है ये पता नहीं लगता है, लेकिन उसको छूने से जो करंट लगेगा तो बाद में पता लगेगा कि इसमें करंट है। तो ये धरती पर जितने भी 84 लाख प्रकार के जीवधारी जो शरीर रहते हैं, वो सारे शरीर का दो बातें मुख्य रूप से सामने सभी के उपस्थित हैं। एक है जीवन और एक है मृत्यु। जो भी धरती पर जन्मेगा उसकी मृत्यु निश्चित है दोस्तों। ये और जिंदा रखने का जो हेतु कारण है प्रत्येक जीव का, वो है आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता, जो किरणों के रूप में, चुंबकत्व विकिरण के रूप में, जो बिजली के रूप में रहता है। और धरती पर दोस्तों हम आज बात आपसे कहाँ कर रहे हैं, ये बहुत विशेष स्थान पे हम बात कर रहे हैं। और ये स्थान बहुत ही विशेष इसलिए अब होने जा रहा है क्योंकि धरती पर परम पूज्य गुरुदेव का जो युग परिवर्तन का जो काल है, वो एक अंतिम स्थिति में आन पहुंचा है। और आज कुछ बातों से स्पष्टता हो जानी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य जो है परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार उज्जवल भविष्य है और मानव की असीम संभावनाओं को प्राप्त करने देने के लिए धरती पर युग परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से ये युग परिवर्तन काल स्वयं महाकाल के निर्देशन में इस धरती पर भारत भूमि पर उपस्थित है, जो प्रज्ञावतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल, जो इस धरती के पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त सनातनी सत्ता धरती पर या तो परमात्मा है और सनातनी सत्ता आदिशक्ति माँ गायत्री है। तो दोस्तों परमात्म सत्ता का जो चिन्ह है, जो उसका अंश है, वो है एक आत्मा। जब परमात्मा धरती पर सनातन है, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा सनातन है, तो प्रत्येक स्थान पर सनातन आदिशक्ति माँ गायत्री भी है। तो गायत्री का प्राण, माँ गायत्री का प्राण संपूर्ण प्राणियों में उपस्थित है। और जो प्राणी आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, दोस्तों प्राणियों के आने जाने का जो क्रम धरती पर है, इसका निर्धारण जन्म लेने से पहले ही आत्म तत्व के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों हम आज उस सनातन भारत के उस पवित्र स्थान से बात कर रहे हैं जहां आज की जो परिस्थितियां सारे विश्व के सम्मुख बिगड़ी हुई दिख रही हैं, जहां मानवों के बीच में हजारों साल से युद्ध चले आ रहे हैं, मानव के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, मानव ही मानव का दुश्मन धरती पर बना हुआ है। ये किसी परमात्मा सत्ता या किसी मूल जो वेद ज्ञान है उसके अनुसार धरती पर मानव जीवन नहीं जी रहा है। और जब से हमारे वैदिक ज्ञान के अन्यत्र और ये जो बाद में दूसरी संस्कृतियां और दूसरे जो लोग धरती पर बहुत बाहुल्य, शक्तिशाली और इस क्रम से आए, तो उन्होंने दोस्तों बहुत संसार को हानि पहुंचाई है। आज
ये युग परिवर्तन प्रक्रिया का संभवतः परम गुरुदेव का ये वो काल है जब गुरुजी ने एक सूत्र सबको प्रदान किया है। समस्त गायत्री परिवार किसको कहते हैं? गायत्री परिवार कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का परिवार। धरती पर संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनाया है गुरुजी ने, जिसको अखिल विश्व गायत्री परिवार नाम दिया है। और ये युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत जो युग बदल रहा है, नया मानव घड़ा जा रहा है। धरती पर पुरानी जितनी भी जो स्थितियां हैं उन सब में सबको पुनर्संवर्धित करके और पुनर्निर्माण किया जा रहा है इस युग परिवर्तन प्रक्रिया में। दोस्तों, दो ही सूत्र इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी जीव रहता है, कोई किसी भी चाहे स्थूल सूक्ष्म या कारण रूप से रहता है, लेकिन संपूर्ण जगत के संपूर्ण प्राणियों का जो जीने का उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं परमात्मा के द्वारा, वो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में दो सूत्र सर्जित किए गए हैं उन वेद के माध्यम से और हमारे आदि पूर्वजों के माध्यम से। जो धरती पर प्रथम मानव आगमन ये आज सारे विश्व का पुरातत्व विज्ञान सिद्ध करता है कि धरती पर पहला मानव जो जन्मा था वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में जन्मा था। उसका नाम मनु था और मनु का जो बड़ा पहला परिवार धरती पर घर बना के रहना शुरू किया था जिन्होंने, वो परिवार था आर्यों का परिवार। आज हमें बीच में ये लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के कारण डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, इतने सारे मानवों के षड्यंत्र धरती पर हुए हैं जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मानव कोई अमीबा से एक कोशिकीय से बहुकोशीय है और बहुकोशीय से मछली बना, मछली से बंदर बना, बंदर से इंसान बना। जो सारी दुनिया के दिमाग में ये कचरा भरा गया है, ये कचरे को धोने का वक्त आ गया है और इसको आपका विज्ञान ही धो रहा है। आज हमें इतना विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रयास जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ेगा, ये वैसे वैसे सनातनी भारत के सनातनी संस्कृति जो सारे विश्व में कभी विश्व गुरु कहलाती थी, धरती के प्रथम मानवों का ये दिव्य स्थान जहाँ स्वयं परमात्मा ने 6 ऋतुओं का मौसम दिया है जो संसार भर में कहीं नहीं है। धरती के संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थों से लबालब करती हुई ये धरती जो सोने की चिड़िया है। दोस्तों, ये भारत भूमि का हिमालय क्षेत्र जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को केंद्रित करता है। वो हमारे आदि परमात्मा भगवान महाशिव का जो स्थली है, वहाँ पर आज भी वैसे तो रहस्य बने हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे आज नासा की प्रयोगशाला ये तो सिद्ध करके दे रही है कि 5000 वर्ष पहले भगवान श्री राम यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ राम राज्य की स्थापना की थी और धरती पर भगवान को पहली बार आना पड़ा था। तो किसके लिए? मानवों के बीच मर्यादा की स्थापना करने के लिए। तो धरती पर अब जो युग परिवर्तन होने जा रहा है, युग परिवर्तन का सबसे पहला सूत्र यही होगा कि मानवों के बीच में अर्थात स्त्री और पुरुष के जो रिश्ते हैं उनके बीच में पवित्रता का समावेश धरती पर सबसे पहले अनिवार्य है। और भगवान श्री राम ने उसी मर्यादा की स्थापना की थी कि एक स्त्री एक पुरुष विवाह पश्चात ही उनके संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं, अन्यथा वो व्यभिचार और पाप कहलाता है। और इस पाप की सज़ा भारत में बहुत गहरी सज़ा दी जाती है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं उसी भारत से बात कर रहा हूँ जहाँ ये आज़ाद नाम से धरती पर संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीवों में किसी जीव में
आज तक आज़ादी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि 2 सूत्र समस्त जीव जंतु फॉलो करते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम। अर्थात सभी प्राणियों में जो जीव आत्मा है वो एक ही आत्मा है परमात्मा की, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, भिन्नता केवल शरीरों में है। तो जो शरीर के अंदर आदिशक्ति का गायत्री का प्राण कौन ग्रहण कर सकता है? किसी भी प्रकार के भौतिक शरीर में ये स्थिति या कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है जिसमें प्राणों को ग्रहण किया जा सके। दोस्तों, प्राणों को जब ही भेजा जा सकता है किसी भी शरीर में जब उसमें आत्मा प्रवेश करेगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण है, तो परमात्मा का विशेष अंशज आत्मा वो भी दिखाई नहीं देता है, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता है, आदिशक्ति माँ गायत्री भी दिखाई नहीं देती है हमारी आँखों से। तो तीनों ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ संपूर्ण चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब परमात्मा के नियमों से सुसंचालित एक ऑटोमेटिक ऐसी प्रोसेस है जो लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ चली आई है। आज सारी दुनिया भयभीत है, सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया युद्धों में उलझी हुई है, सारी दुनिया बटी हुई है। ये मानव को कृत्रिम रूप से अमीर गरीब मालिक नौकर के जंजाल में मानवों को हजारों सालों से यहाँ कुछ ऐसी परंपराएं विकसित की गई हैं जिन परंपराओं को फॉलो किया गया है। और ये फॉलो करने में दोस्तों विवेक का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। तो आज हम एक ऐसे समय पे मिल रहे हैं जहाँ 2 वेद सूत्रों में से आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम। दोस्तों, वसुदैव कुटुम्बकम परम पूज्य गुरुदेव उसको आज अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है धरती पर निवासित संपूर्ण प्राणियों का परिवार। तो एक ऐसा परिवार धरती पे ग्लोबलाइजेशन जो आप लोग कर रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण जो कर रहे हैं, आर्थिक वैश्वीकरणवाद जो कर रहे हैं, तो दोस्तों ये केवल धन आधारित जीवन पद्धति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समस्त विश्व के सम्मुख 2 सूत्रों के रूप में प्रकट किया है। अर्थायाम का सूत्र धरती पर पहली बार प्रयोग किया गया है, जहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि धरती पर ऐसी मानव जीवन होना चाहिए, ना धन की कमी हो किसी मानव को और ना किसी मानव के पास धन की अधिकता हो। तो दोस्तों, इस बात पर 4 सूत्र इन्होंने प्रदान किए हैं: आर्थिक लोकतंत्र, एकात्मवाद, अर्थायाम और अंत्योदय। दोस्तों, इन चारों सूत्रों को हम अगर इस क्रम से मिला के इनकी व्याख्या करते हैं तो संपूर्ण विश्व में जो युग परिवर्तन हो रहा है उसकी अगुवाई करते हुए ये प्रथम जो वाक्य है आत्मत सर्वभूतेषु, क्योंकि वसुदैव कुटुम्बकम लिखा नहीं जा सकता है जब तक आप आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखोगे। पहले धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु आएगा, उसके बाद वसुदैव कुटुम्बकम लिखने की आपकी जरूरत होगी। और आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार धर्म क्षेत्र से नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस सूत्र को इस बार सारे संसार की राज की नीति का मूल निर्धारण करते समय जो सूत्र आज सारी दुनिया को जो अमीर गरीब मालिक नौकर बना के मानवों को मानवों से लड़ाया गया है, उसका कारण है पूंजीवादी लोकतंत्र, धन आधारित जीवन व्यवस्थाएं, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के माध्यम से सारे संसार के सम्मुख ये प्रकट करते हैं कि मानव के पास ना तो धन की अधिकता हो और ना धन की कमी हो। एक ऐसी दुनिया का निर्माण जहां मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये युग परिवर्तन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस घड़ी में हम जहां खड़े हैं, ये वो पावन जगह है जहां आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत का यहाँ स्थापीकरण हुआ है, जहां जन्मा है ये विचार धरती पर यहाँ जन्मा है एकात्मवाद का विचार, जो सारे विश्व के प्रत्येक मानवों को एक मानव एक आत्मा मानते हुए ट्रीट करके और ऐसी
राजनीति का निर्धारण करता है, जो सारे विश्व से मानवों के बीच जितने भी युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हजारों सालों से जो मानव करते चले आ रहे हैं, उन सब का समापन काल, ये ऐसा युग संधि काल, ये एक ऐसा युग परिवर्तन के समय पे आज मैं बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से आप सब लोगों को पुनः नमन करता हूं और सारे विश्व को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 2 सूत्र सारे विश्व की सारी समस्याओं का संपूर्ण निराकरण करेंगे। धरती पर मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के युद्धों की समाप्ति, सभी प्रकार के मानवों के बीच विभेद, ये सब समाप्त करते हुए आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में और वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धि अखिल विश्व गायत्री परिवार के शब्दों में समाई हुई है। इन 2 देव सत्ताओं का मिलन स्थल का ये स्थान बनेगा। यहाँ शीघ्र ही मेरे परम पूज्य गुरुदेव के धाम से एकात्म मानववाद की सिद्धि करने के लिए बहुत जल्दी ही हम लोग मिलेंगे दोस्तों, और सारे संसार को, एक विश्व को एक नई राजनीतिक ढांचे में, एक नई राजनीतिक डाई, एक ऐसी डाई जहां मानवों के बीच सभी द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं की संपूर्ण समाप्ति हम करेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये सतयुग की वापसी का समय है दोस्तों। तो सतयुग की वापसी कराने में सभी प्राणपण से परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म और कारण शरीर के निर्देशन में हम सब लोग अपनी भूमिका सही से निभा पाए, यही हमें वरदान और अनुकंपा चाहिए परम पूज्य गुरुदेव से। मैं बच्चा डॉक्टर पुनः आप लोगों से प्रणाम करता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री, जिसकी वजह से संपूर्ण प्राणियों में जीवन है, एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ आप बोल सकते हैं दोस्तों। ये हमारे आदि जो हमारे पूर्वज हुए हैं वो यहाँ कोई मछली बंदर से नहीं बने हैं, यहाँ बहुत श्रेष्ठ मानव धरती पे आए हैं और उनको आर्य मानव कहा गया है, और उनका विशेष अध्यात्म के द्वारा संपूर्ण जगत को जानने का उनका रिसर्च हजारों साल की उम्र लेके आए हुए मानवों से ये भारत भूमि वही भूमि है जहाँ वो देव परमात्मा के अंशज आत्माएं जन्मे हैं दोस्तों। तो हम आदि जो इस धरती पे जितने भी इंसान 60 अरब लोग इंसान निवास करते हैं, आप सब लोग को ये निश्चित तौर पे स्पष्टीकरण के तौर पे और पूरे हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं। आज सारी दुनिया के जो पुरातत्व सर्वेक्षण है वो ये साबित करते हैं कि धरती पे मानव आगमन भारत में हुआ है, और भारतीय जो सनातन संस्कृति है उसी ने सारे विश्व को आलोकित किया है। मध्यकाल में जब ये जितने भी त्रुटियां हुई हैं, अब परम पूज्य गुरुदेव यहाँ स्वयं धरती पर धरा पर परमात्मा का अवतरण होता है, और पूरी युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन की पूरे सरंजाम जुटाए हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था कि कोई मानव अगर काम नहीं करेगा तो कंकड़ पत्थर से काम करा लूँगा। उन्होंने कहा था कि सारी धरती के मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठा करूँगा, सारी धरती के मानवों का एक ही धर्म होगा, सारी धरती के मानव एक समान आत्म भाव में जिएंगे, कोई किसी का यहाँ शत्रु दुश्मन, कोई प्रतिस्पर्धा मानव की मानव से यहाँ सदा के लिए बंद धरती से करने के जो 2 सूत्र हैं उनमें से एक सूत्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद दोस्तों। तो मैं बराबर आप सब लोगों के सम्मुख विषय पर बना रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करते हुए अब इस पावन तीर्थ स्थली पे शीघ्र ही गुरुधाम से मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों आर्थिक उदारीकरण वैश्वीकरणवाद नहीं चाहिए, अब दुनिया को समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा तो हमारा आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान इसी पावन क्षेत्र पे होगा।
इसी पावन क्षेत्र पे सारे विश्व को एक नई राज की नीति प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो मैं आप सब लोगों के सम्मुख बच्चा डॉक्टर पुनः आप लोगों को आश्वस्त करता हूं और आप लोगों को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये युग परिवर्तन तो होके रहेगा। स्वयं महाकाल का ये आदेश है और हम सब लोग तो एक कठपुतलियाँ हैं, अपना अपना रोल निभाएंगे। किसी एक रोल में मैं भी उपस्थित हूँ। पिछले 25 वर्ष से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान के माध्यम से मैं यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों की व्याख्या एक क्रम से करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे दोस्तों। तो समस्त विश्व को आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के मिलान के रूप में ये जो सृजित नवयुग है, जो युग परिवर्तन है, ये हम सब लोग आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा और मैं अपने सौभाग्य को सराहता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव को और दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।